हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है सरोगेसी क्या होता है, कैसे होता है बच्चे का जन्म, इसमें सरोगेसी कराने में कितना खर्च आता है और भारत में सरोगेसी को लेकर क्या कानून है। इन दिनों पूरे इंडिया में सरोगेसी यानी किराए के कोख काफी चर्चे में हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी से मां बनी है। यह कोई पहली बार नहीं है जब कोई सेलिब्रिटी सरोगेसी से पेरेंट्स बने हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के कई कपल इससे पहले भी सरोगेसी से पेरेंट्स बन चुके हैं। इस लिस्ट में शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, एकता कपूर और तुषार कपूर जैसे कई स्टार शामिल हैं। सरोगेसी में कोई भी शादीशुदा कपल बच्चा पैदा करने के लिए किसी दूसरे महिला की कोख किराए पर ले सकता है। सरोगेसी से बच्चा पैदा करने की कई वजह है, जैसे कि कपल के अपने बच्चे नहीं हो पा रहे हों, या फिर प्रेग्नेंट होने से उस महिला की जान खतरे में आ सकती है, या फिर हो सकता है कि कपल्स के कोई एक पार्टनर मेल या फीमेल इनफर्टाइल हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सरोगेसी होता क्या है, कैसे किराए की कोख में बच्चा जाता है और इस सरोगेसी के क्या फायदे हैं, साथ ही सरोगेसी प्रक्रिया में कितना खर्च आता है और भारत में इस सरोगेसी से रिलेटेड क्या नियम और कानून हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इन सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सरोगेसी से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं अपने इस YouTube चैनल पर इसी तरह इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस और सोशल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। वहां मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाए हैं, जिससे आपको काफी जानकारी मिल सकती है। चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको सबसे पहले बताता हूं कि आखिर ये सरोगेसी क्या होता है। सरोगेसी में कोई कपल बच्चा पैदा करने के लिए किसी दूसरे महिला के कोख किराए पर लेता है, यानी कि सरोगेसी में कोई महिला किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है। सरोगेसी बच्चा पैदा करने की एक नई तकनीक है। जब कपल में मेल या फीमेल पार्टनर के शारीरिक कोई कमी होती है, उनमें कोई बीमारी होती है, या फिर इन दोनों पार्टनर में कोई एक इनफर्टाइल होता है, या फिर महिला ये नहीं चाहती कि वो अपना बच्चा खुद पैदा करे, तो वो फिर सरोगेसी का ऑप्शन चूज करती है। अगर आसान भाषा में समझें तो सरोगेसी का मतलब है किसी और की कोख से अपने बच्चे को जन्म देना। बच्चे पैदा करने के लिए जिस महिला के कोख को किराए पर लिया जाता है उसे सरोगेट मदर कहा जाता है। सरोगेसी में एक महिला और बच्चे की चाह रखने वाले कपल के बीच एक खास एग्रीमेंट होता है। इसके तहत इस प्रेगनेंसी से पैदा होने वाले बच्चे के कानूनन माता पिता वे कपल ही हैं जिन्होंने सरोगेसी कराई है। सरोगेट मदर को प्रेगनेंसी के दौरान कपल के द्वारा अपना ध्यान रखने और मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ताकि वो गर्भ अवस्था में अपना ख्याल रख सके। सरोगेसी के लिए कई महिला एक अमाउंट भी चार्ज करती है। सरोगेसी एक पूरा प्रोसेस है जो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किराए की कोख में कैसे जाता है बच्चा। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि बच्चा पैदा होने के लिए हस्बैंड और वाइफ के बीच सेक्सुअल रिलेशन होना जरूरी है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। सरोगेसी में कपल्स मिल से मेल पार्टनर के स्पर्म और फीमेल पार्टनर के एग को फर्टिलाइज करके सरोगेट मदर यानी किराए के कोख में डाल दिया जाता है। यह पूरा प्रोसेस भारत में कानूनी तौर पर लीगल है। रियल में सरोगेसी में IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ मेल का स्पर्म और फीमेल का एग का मिलना, जिससे भ्रूण यानी एम्ब्रियो तैयार होता है। इन विट्रो का मतलब हुआ ग्लास के अंदर यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है।
जनरली बच्चा बनने का जो प्रोसेस महिला के शरीर में होता है, वही प्रोसेस आईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लैब में होता है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी में महिला के शरीर से एग निकालकर उसमें सुई से स्पर्म डाला जाता है। जब भ्रूण यानी एम्ब्रियो तैयार हो जाता है तो इसे एक मेडिकल टेस्ट ट्यूब के जरिए महिला के गर्भाशय यानी बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। अब ये सैरोगेसी भी दो तरह की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल सैरोगेसी और दूसरी होती है जेस्टेशनल सैरोगेसी। ट्रेडिशनल सैरोगेसी में होने वाले पिता के स्पर्म और सैरोगेसी बनने वाली महिला के एग से मैच कराया जाता है। इस सैरोगेसी में सैरोगेट मदर ही बायोलॉजिकल मदर होती है उस बच्चे की। बच्चे का जेनेटिक्स रिलेशन सिर्फ उसके फादर से होता है। इस सैरोगेसी में कोई कपल्स है और कपल की फीमेल जो पार्टनर है वो इनफर्टाइल है या किसी वजह से वो जन्म नहीं दे पा रही है अपने बच्चे को, तो उस कपल का जो मेल पार्टनर है वो उसका स्पर्म और जो महिला है जो सैरोगेट मदर बनने वाली है उसके एग से मैच करा करके भ्रूण तैयार किया जाता है। भारत में ट्रेडिशनल सैरोगेसी को अभी तक लीगल नहीं किया गया है। जो दूसरे टाइप की सैरोगेसी होती है वो है जेस्टेशनल सैरोगेसी। इस प्रकार की सैरोगेसी में कपल्स के मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर इन दोनों से ही भ्रूण को तैयार किया जाता है और फिर इसे टेस्ट ट्यूब के जरिए दूसरी महिला जो कोख किराए पर दे रही है उसके यूट्रस में डाल दिया जाता है। यानी कि इस टाइप की सैरोगेसी में सैरोगेट मदर का एग्स इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ काम यही है कि उस बच्चे को जन्म दे। इस टाइप की सैरोगेसी में उस बच्चे का बायोलॉजिकल माँ वो सैरोगेसी मदर नहीं होती है। भारत में जेस्टेशनल सैरोगेसी को मान्यता प्राप्त है। सैरोगेसी एक बहुत ही महंगी प्रक्रिया है। सैरोगेसी के पूरे प्रोसेस में 15 से 20 लाख रुपए आसानी से खर्च हो जाते हैं। हालांकि सैरोगेसी प्रोसेस में कई बार विवाद भी होते हैं, जैसे कि सैरोगेट मदर का बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। ऐसा ज्यादातर ट्रेडिशनल सैरोगेसी में देखने को मिलता है। जब बच्चे को जन्म देने वाली सैरोगेट माँ उसकी बायोलॉजिकल मदर होती है, सैरोगेट मदर बच्चे को उसके कानूनी माता पिता को देने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में विवाद की स्थिति बन जाती है। सैरोगेसी में एक दूसरे टाइप से भी विवाद उत्पन्न होता है। जब सैरोगेसी से जन्म लेने वाला बच्चा मेंटली और फिजिकली डिसेबल पैदा होता है तो सैरोगेसी करवाने वाले कपल्स उसे लेने से इनकार कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस सिचुएशंस में कोई कपल सैरोगेसी का मदद ले सकता है। सैरोगेसी से बच्चा पैदा करने की कई वजह है, जैसे कि कपल के नेचुरल तरीके से अपने बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कपल के फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट होने से उसका जान का खतरा हो सकता है, या फिर मेल या फीमेल पार्टनर किसी गंभीर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से जूझ रही हो, या फिर कपल खुद बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं तो दोनों सैरोगेसी की मदद से पेरेंट्स बन सकते हैं। इसी तरह एक और वजह है सैरोगेसी अपनाने की, जब तमाम प्रयासों और इलाज के बावजूद महिला गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, तब इस सिचुएशन में सैरोगेसी एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा कुछ और भी रीजन है जिसकी वजह से कपल सैरोगेसी का सहारा लेते हैं। महिला अपने फिगर को लेकर भी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती है। कुछ महिलाओं का तो ये भी कहना है कि उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से उन्हें 9 महीने तक इस स्ट्रेस से गुजरना ठीक नहीं लगता। ऐसा खास करके सेलिब्रिटी और हाई प्रोफाइल फैमिली में देखा जाता है। अभी स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जैसे प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी। ये लोग अपने लाइफ स्टाइल की वजह से ही सैरोगेसी अपनाते हैं। इसके अलावा अगर कोई सिंगल व्यक्ति है और वो भी पेरेंट्स बनना चाहता है तो वो भी सैरोगेसी की मदद से पेरेंट्स बन सकता है। जैसे कि एकता कपूर और उनका भाई तुषार कपूर दोनों ही सिंगल पेरेंट्स हैं और दोनों को ही सैरोगेसी से ही बच्चे हुए हैं। करण जौहर के भी जुड़वा बच्चे सैरोगेसी से ही हुए हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सैरोगेसी के क्या क्या फायदे होते हैं। सैरोगेसी से जो चाइल्डलेस कपल होते हैं जिनको किसी वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, वो सैरोगेसी से आसानी से पेरेंट्स बन सकते हैं। इसी तरह इनफर्टिलिटी से जूझ रहे कपल्स भी सैरोगेसी की मदद से पेरेंट्स बन सकते हैं। जब तमाम कोशिशों और इलाज के बावजूद भी महिला का बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तब वो सैरोगेसी का सहारा लेकर बच्चे की मां बन सकती है। अगर
अगर कपल के मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या अदर कोई जेनेटिक हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उन्हें सरोगेसी का सहारा लेने के लिए कहते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि सरोगेसी कितना फायदेमंद है ऐसे माँ बाप के लिए जिनको अपने बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इससे वो संतान का सुख ले पाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो महिलाएं हैं जो सरोगेट मदर बनती है वो क्यों अपना कोख बेचती है, और ये महिलाएं कौन है जो ये काम करती है। गरीबी, किसी काम का न मिलना या किसी अन्य जरूरत की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की 18 से 35 साल की महिलाएं दूसरे के बच्चे को अपनी कोख में पालने के लिए यानी कि सरोगेसी के लिए तैयार हो जाती हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से आई मंदी और बेरोजगारी की वजह से सरोगेट मदर की संख्या में इजाफा हुआ है। ये महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं और ये दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा या छोटे मोटे काम करती है या फिर फैक्ट्री में मजदूरी करने वाली महिलाएं होती है। ये लोग सरोगेसी से कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए भी ऐसा कर रही है। इन महिलाओं को सरोगेसी से पैसा कमाना एक आसान रास्ता दिखाई देता है क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान दवाई, खाने पीने और डॉक्टरी इलाज के अलावा कम से कम 5-6 लाख रुपए मिल जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सरोगेसी सेंटर गुजरात और मुंबई में हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा सरोगेसी भारत में ही होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में सरोगेसी से रिलेटेड क्या नियम है। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं अपने कोख को बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की चाह रखती है। इसे एक कॉमर्शियल सरोगेसी कहते हैं। जब कोई सरोगेट मदर बच्चा पैदा करने के बदले पैसे लेती है, इसे कॉमर्शियल सरोगेसी कहते हैं। इसके दुरुपयोग के देखते हुए सरकार ने कुछ कायदे और कानून बनाए और सरकार ने कॉमर्शियल सरोगेसी को इलीगल करार दिया है। अब सिर्फ कोई महिला सिर्फ मदद करने के लिए ही सरोगेट मदर बन सकती है। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको सरोगेसी से रिलेटेड जानकारी दी है आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं अपने इस YouTube चैनल पर इसी तरह किसी एक टॉपिक को डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं, और ये टॉपिक इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस और सोशल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए, जहां मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए।